Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about the Summer Portal admission process for UG, that is FYUG 4-year degree courses. So first, let's see the notification issued by the Assam DHE. This notification issued released on today, that is 12th May 2025. So first, let's see the some deadline given here that Assam UG admission process. For this you have to go through the Summer Portal. अगर किसी को डिग्री में एडमिशन लेना है HS सेकेंड ईयर पास होने के बाद, तो आप लोग को समर पोर्टल के थ्रू ही एडमिशन लेना पड़ेगा और बिना समर पोर्टल का कोई एडमिशन असम के अंदर नहीं हो सकता। तो पहला आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा समर पोर्टल के अंदर और उसके बाद अपना जो प्रोफाइल जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। प्रोफाइल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो है एप्लीकेशन टू दी डिज़ायर कॉलेजेस। ठीक है, तो 3 स्टेप होता है समर पोर्टल के अंदर। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन इन समर पोर्टल, सेकेंड है अपना जो प्रोफाइल डिटेल्स है वो समर पोर्टल के अंदर अपडेट करना है, थर्ड है कॉलेज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन टू द कॉलेज, मतलब कॉलेज में एप्लीकेशन सबमिट करना है एडमिशन के लिए। तो ये 3 प्रोसेस समर पोर्टल के अंदर होता है। ये सब डिटेल गाइडलाइन जो है ये दिया हुआ है समर्ट का वेबसाइट में। आप लोग चाहे तो समर्ट का वेबसाइट में आ सकते हैं। समर्ट का जो वेबसाइट है दैट इज़ assamadmission.samart.ac.in। ये वेबसाइट के जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। फ़िलहाल अभी ये एडमिशन का जो एक नोटिफिकेशन निकला है आज, इसके बारे में देख लेते हैं कि एडमिशन का टाइम्स कौन सा डेट में दिया हुआ है। फर्स्ट सी फॉर नॉन CVT, देखो यहाँ पे एडमिशन जो है CVT का भी नॉन CVT का भी एडमिशन होगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट नॉन CVT का जो है वो 90% सीट जो है वो नॉन CVT के लिए रखा गया है एंड रिमेनिंग 10% जो सीट है वो CVT के लिए रखा गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ द कॉलेज हैज़ ए सीट कैपेसिटी ऑफ 100, अगर किसी कोई कॉलेज में 100 सीट कैपेसिटी है तो 90 सीट जो है वो नॉन CVT को दिया जाएगा और 10 सीट जो है वो रिजर्व रखेगा, क्योंकि अभी तक CVT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। CVT के एग्ज़ाम और रिज़ल्ट के बाद जो 10 सीट जो है वो CVT के रिज़ल्ट के हिसाब से जो CVT का कैंडिडेट ने जो स्कोर किया है उसके हिसाब से वो सीट दिया जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल अभी नोटिफिकेशन में नॉन CVT का या CVT का दोनों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो डेट 11 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है समर पोर्टल में। अगर कोई स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं आप लोग को एडवाइस करूँगा फटाफट आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर दो, प्रोफाइल अपडेट कर दो, लॉग कर दो आप प्रोफाइल को, और उसके बाद कॉलेज का जो लॉगिन प्रोसेस है वो अभी खुल गया है। अब चाहे तो कॉलेज का लॉगिन अभी कर सकते हो, कॉलेज का एप्लीकेशन अभी डाल सकते हो। और अगर आप लोग CVT का वेट कर रहे हो, CVT देना चाहते हो, तो अगर आप लोग का जो इंस्टीट्यूशन है वो बिना CVT का नहीं ले रहा है तो CVT को वेट करो, उसके बाद CVT के ही रिज़ल्ट के बाद ही अप्लाई करना। अगर आप लोग जो कॉलेज अप्लाई करना चाहते हो वो कॉलेज नॉन CVT भी ले रहा है तो अभी कॉलेज एप्लीकेशन भी डाल देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी ये डेडलाइन के हिसाब से पहले, उसके बाद हम लोग गाइडलाइन बताएंगे कि कैसे प्रोसेस बताएंगे कि समर पोर्टल में एप्लीकेशन कैसे डालना है। तो फर्स्ट 11 अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है समर पोर्टल में। आप लोग खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये कैसे करना है हम थोड़ा बाद में बताएंगे, वेट करना, वीडियो के एंड तक देखते रहिए। देन सेकेंड डेट दिया हुआ है डेट 12 to 22 मई 12 से लेके मई 22 2025 तक ये आप लोग को प्रोग्राम सिलेक्शन का जो पोर्टल है वो खुला रहेगा। दैट इज़ प्रोग्राम सिलेक्शन बाय द एप्लीकेंट एंड स्टिमुलस स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन बाय द DHE। ठीक है, आप लोग को प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कौन सा कोर्स में जाना है, जैसे कि BA में जाना है या BSc में जाना है, BCom में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये आप लोग को डिज़ायर जो आप लोग का जो कोर्स है वो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को सबमिट करना है।
नेक्स्ट है 23-25 में आप लोग को करेक्शन विंडो मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट ने प्रोग्राम जो है बीएससी डाल दिया, लेकिन आप लोग को बीएससी करने का मन नहीं है, बाद में वैसा पता चला कि बीकॉम करना है या बीए करना है, तो करेक्शन के लिए विंडो खुला है 23 से 25 मई 2025, ठीक है। देन 26 to 28 मई में स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन बाय डीएचई ऑफ करेक्टेड एप्लीकेशन इफ़ एनी। अगर किसी ने करेक्टेड किया है या करेक्टेड नहीं किया हो तब भी 26 और 28 मई में डीएचई अपना सब एप्लीकेशन को करेक्टेड करेगा। और उसके बाद जो कॉलेजेस है वो प्रिपेयर करेगा 29 मई से लेके 1 जून तक अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है। ये कॉलेज का काम होता है। 29 मई 2025 से लेके 1 जून 2025 के अंदर कॉलेजेस फर्स्ट मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। और 2 मई पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा। 2 मई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा और इसमें जो स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में आया है वो लोग एडमिशन ले सकता है डेट 4 से 5 जून के अंदर, ठीक है। 4 और 5 जून में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हुआ है उन लोग का एडमिशन यहाँ पे करना है। अगर किसी स्टूडेंट में एडमिशन नहीं हुआ तो वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट से हट जाएगा, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं रहेगा। अगर कॉलेज चाहे तो वो सेकेंड मेरिट लिस्ट में डाल सकता है, ठीक है। देन 6 जून में प्रिपरेशन एंड लॉकिंग ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट। कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, 6 जून को सेकेंड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो पब्लिश हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिया तो सीट वैकेंट होगा, जो उस सीट वैकेंट जो है उसके हिसाब से सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो फिर से पब्लिश होगा। तो और उस सेकेंड मेरिट लिस्ट के हिसाब से 7 जून में पब्लिकेशन होगा उस मेरिट लिस्ट का। देन एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट का होगा 9 से 10 जून के अंदर। एप्लीकेंट को एडमिशन करना है जो सेकेंड लिस्ट में आया है, उन लोग का जो नाम है वो 9 और 10 जून के अंदर कॉलेज में जाके एडमिशन करना है, ठीक है। देन 11 और 14 जून के अंदर, 11 से लेके 14 जून में स्पॉट एडमिशन होगा। मतलब यहाँ पे देखो ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, ध्यान से समझना। देखो आप लोग का ये फर्स्ट टाइम है, मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, स्मार्ट पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग का खुद का एक मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए और उसी हिसाब से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप आप लोग को प्रोफाइल फिलअप करना है। प्रोफाइल फिलअप करने के लिए आप लोग का जो एचएस का या एसएसएलसी का जो एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट जो है उसके हिसाब से आप लोग का नाम, डिटेल्स जो है बाकी सब डिटेल फिलअप करना है। देन आप लोग को डोमिसाइल ऑफ आसाम का डोमिसाइल होने से वो डालना है। देन इनकम सर्टिफिकेट वो डालना है, पापा पेरेंट्स का या कोई गार्जियन का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो डालना है। देखो इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल कंपलसरी है क्योंकि असम में यूजी एडमिशन या डिग्री कोर्सेज के लिए स्पेशली फॉर द फीमेल, क्योंकि गवर्नमेंट फेलोशिप दे रहा है, स्कॉलरशिप दे रहा है, तो उन लोग के लिए इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल ज़रूरी है, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते। इसके बदले में आप लोग दूसरा डॉक्यूमेंट डाल दोगे तो स्मार्ट पोर्टल देखो मैं सुन रहा हूँ कि बहुत सारा जो सर्वर है वो लोग क्या करते हैं, डोमिसाइल की जगह पे आधार कार्ड डाल देते हैं, पैन कार्ड डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा, बाद में आप लोग जब निजुत मोइना स्कीम अप्लाई करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को हम बोलते हैं अभी भी टाइम है तो फटाफट डोमिसाइल एंड इनकम सर्टिफिकेट रेडी कर लेना, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगा फेलोशिप या स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देन आप लोग जब अप्लाई करोगे उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा आप लोग का जो कॉलेज प्रोग्राम सिलेक्शन में। प्रोग्राम सिलेक्शन में आप लोग को कॉलेज सेलेक्ट करना है। आप लोग को जो कॉलेज में आप लोग को अप्लाई करना चाहते हो वो कॉलेज सेलेक्ट करना है। देखो कॉलेज एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जितना कॉलेज सेलेक्ट करना है आप लोग को वो कॉलेज सेलेक्ट करके रख देना है। तो कोई भी कॉलेज से आप लोग का अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर वो लोग मेरिट लिस्ट में डाल देते हो, तो मान लो कि आप लोगों ने 5 कॉलेज अप्लाई किया और पाँचों कॉलेज में आप लोग का मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया, तो स्टूडेंट के हाथ में वो मतलब एक अपॉर्चुनिटी होता है कि कौन सा कॉलेज में आप लोग को एडमिशन लेना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप लोग को 2 जून में जाके 2 जून में तो पब्लिकेशन होगा। देन 4 और 5 जून के अंदर आप लोग को उस कॉलेज में जाके जो आप लोग का फेवरेट कॉलेज है उसी कॉलेज जो सिलेक्टेड कॉलेज है उसमें जाके आप लोग का एडमिशन कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग ने कर नहीं पाया तो वो आपका मेरिट लिस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 5 जून के अंदर अगर आप लोग एडमिशन नहीं किया फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अंदर तो वो कॉलेज जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आप लोग को सेकेंड मेरिट लिस्ट वेट करना पड़ेगा, ठीक है।
देन सेकंड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा 6 जून को, कॉलेज प्रिपेयर करेंगे, पब्लिश करेंगे 7 जून को। देन आप लोग को अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आप लोग का नाम आ गया तो 9 और 10 जून में जाके एडमिशन करना है, ठीक है। अगर फिर भी सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी कोई भी कॉलेज में अगर सीट वैकेंट होता है तो उस सीट वैकेंट के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं निकलेगा, थर्ड मेरिट लिस्ट के बदले में स्पॉट एडमिशन निकलेगा। मतलब एक डेट 11 से 14 जून के अंदर कोई भी स्टूडेंट उस कॉलेज में जाके डायरेक्ट एडमिशन मांग सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट एडमिशन, ठीक है। अगर सीट वैकेंट रहा तो, अगर सीट वैकेंट नहीं रहा तो ये स्पॉट एडमिशन काम नहीं आएगा उस इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। देन फॉर द CVT कैंडिडेट, देन CVT कैंडिडेट के लिए 5 जुलाई से लेके 13 जुलाई में रजिस्ट्रेशन खुलेगा। उन लोग का जो रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन जो है वो एक साथ खुलेगा। देन आप लोग CVT कैंडिडेट जो है वो 5 और 13 जुलाई में आप लोग का रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, कॉलेज सिलेक्शन करना है। और उसके बाद 14 to 15 जुलाई के अंदर अगर कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन कर सकता है, करेक्शन विंडो खुलेगा। देन 16 to 18 जुलाई में कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जो है वो स्क्रूटिनी एप्लीकेशन जो है स्क्रूटिनी करेंगे, आप लोग का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करने के बाद 19 जुलाई में प्रिपरेशंस एंड पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से 21 एंड 22 जुलाई 2025 में एडमिशन का जो चांस है वो खुलेगा। तो जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है 19 जुलाई में, वो स्टूडेंट जो है वो 21 और 22 जुलाई के अंदर उस कॉलेज में जाके एडमिशन करना है, ठीक है। देन 23 जुलाई को प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट होगा। अगर कोई कॉलेज में वैकेंसी है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा। देन सेकेंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद 25 to 26 जुलाई के अंदर उस एप्लीकेंट को जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आया है उन लोग को कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा 25 to 26 जुलाई के अंदर, ठीक है। देन 28 जुलाई को अगर कोई कॉलेज में वैकेंसी है अभी भी CVT के अंदर तो उन लोगों को स्पॉट एडमिशन खुलेगा फॉर CVT कैंडिडेट, ठीक है। जो भी CVT कैंडिडेट है जो एडमिशन नहीं मिला अभी तक तो ये स्पॉट एडमिशन के अंदर 28 जुलाई को एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई कॉलेज एडमिशन ऑलरेडी फुल है तो ये स्पॉट एडमिशन नहीं खुलेगा, ये काम नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज़ ओनली फॉर दोज कॉलेजेस which have the vacancy and still it's not filled up by the CVT candidate, okay, only for the CVT candidate. देन 29 to 31 जुलाई के अंदर फाइनल स्पॉट एडमिशन फिर से शुरू होगा बोथ फॉर द CVT एंड नॉन CVT, ठीक है। 28 जुलाई में जो स्पॉट एडमिशन फॉर CVT खुला है, अगर फिर भी ये सीट अभी भी वैकेंट है, कुछ कॉलेजेस में अभी भी वैकेंट है, कोई स्टूडेंट नहीं आया है, सीट खाली है, तो 29 एंड 31 जुलाई के अंदर CVT एंड नॉन CVT दोनों के लिए ये खुलेगा फॉर फाइनल स्पॉट एडमिशन, ठीक है। अगर कोई कॉलेज में वैकेंसी है अभी भी तो इस डेट में ये फिलअप कर सकता है, ठीक है। एंड द क्लासेस विल स्टार्ट फॉर द UG क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2025, ठीक है। दोनों बोर्ड फॉर नॉन CVT का भी और CVT कैंडिडेट का भी दोनों का एक साथ क्लास शुरू होगा, दैट इज़ 1 अगस्त से। 1 अगस्त 2025 से ये क्लास शुरू होगा, ठीक है। क्लास शुरू होने के बाद 1 अगस्त से 5 अगस्त के अंदर पहला इंडक्शन प्रोग्राम शुरू होगा। कॉलेज के अंदर आप लोग को बताया जाएगा कि प्रोग्राम में क्या क्या है, कोर्स में क्या क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है, देन कॉलेज में ये क्या क्या सब्जेक्ट ऑफर करता है, ये कौन टीचर पर आएगा, ये सब का इंट्रोडक्शन शुरू होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, डेमो क्लास देंगे आप लोग को कोर एंड कॉमन सब्जेक्ट कॉमन कोर्सेज के बारे में। अगर किसी को सब्जेक्ट चेंज करना है वो भी ऑप्शन दिया जाएगा बाद में। देन पेपर एंड कोर्सेज सिलेक्शन इन समर्ट पोर्टल, वो भी बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में अगर आप लोग का जो पेपर सिलेक्ट किया था एडमिशन के टाइम में वो चेंज करना है तो कब चेंज कर सकते हो, कैसे नहीं करना है, और कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी कहाँ है, स्टडी रूम कहाँ है। दैन ये सब का प्रोसेस जो है ये इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर ये 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त के अंदर तक ये सब अपना अपना इंस्टीट्यूशन में ये बताया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग का जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा इस प्रोसेस के हिसाब से समर पोर्टल में, ठीक है। देन कुछ पॉइंट आप लोग को रिमेंबर करना है ये नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगर आप लोग चाहे तो ये नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, बहुत लंबा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, अराउंड आई थिंक 11 पॉइंट्स दिया है, लंबा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को, तो क्योंकि आप लोग पढ़ने में, मुझे पता है आप लोग को पढ़ने में थोड़ा क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है लेकिन सुनने का बहुत मन करता है या देखने का मन करता है। और वैसे भी ये यूट्यूब है, यूट्यूब में तो आप लोग 2x या 1.5x में ला के आप लोग ये जल्दी से फटाफट सुन सकते हो।
तो ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट है एडमिशन फॉर द FIUG, दैट इज FIUG का फुल फॉर्म क्या है, देखो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। जो पहले जो 3 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम था, अभी ये चेंज करके NEP के अंदर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये 4 ईयर कर दिया गया है, तो इसी हिसाब से FIUGP बोलता है, ठीक है, दैट इज़ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। एन FYIMP दैट इज़ 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम, मतलब ये यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि दोस्त कोर्सेज लाइक सोशल वर्क और द BA LLB प्रोग्राम, उन लोगों का क्या होता है कि क्लास 12 के बाद डायरेक्ट 5 ईयर प्रोग्राम 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है, तो उन लोग को हम लोग बोलते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर प्रोग्राम, ठीक है। देन FYIPGP 5 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, either through non-CVT mode or CVT will be provision only through the common admission portal, that is Samat portal के through से for all the government and the Pandit Dindayal Upadhyaya Adarsh Mahavidyalaya or provincialized or government model college or autonomous college. Additionally, admission for the FIIMP and FIUG in state university campuses and private or venture non-government colleges affiliated with state universities and Assam University will also be provision only through the common admission portal, that is Samat portal, ठीक है। मतलब असम के अंदर ये जो मेंशन किया हुआ जो इंस्टीट्यूशन है ये सब CVT के थ्रू ही प्रोसेस होगा। तो अगर आप लोग को डिग्री एडमिशन लेना है या इंटीग्रेटेड एडमिशन लेना है या इंटीग्रेटेड मास्टर कोर्स में एडमिशन लेना है तो ये आप लोगों का समर पोर्टल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड नंबर पॉइंट, स्टूडेंट विल गेट 10 ऑप्शन फॉर program selection either in the same higher educational institutions, that is university or colleges, or in different higher educational institutions or university or colleges, ठीक है। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये दिया गया है कि स्टूडेंट अगर चाहे तो 10 ऑप्शन तक एप्लीकेशन के टाइम में डाल सकते, 10 एप्लीकेशन डाल सकता है एक साथ, ठीक है। मतलब समर पोर्टल में आप लोग एक ही बार रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रोग्राम सिलेक्शन जब शुरू होगा, प्रोग्राम सिलेक्शन में आप लोग 10 ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो BA इन पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शन रहा, BA इन इकोनॉमिक्स एक ऑप्शन रहा, BA इन हिस्ट्री एक ऑप्शन रहा, इसी तरह आप लोग 10 कम्बिनेशन तक सेम इंस्टीट्यूशन या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेम कॉलेजेस या डिफरेंट कॉलेजेस में 10 ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, 10 कोर्सेज अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, दैट इज स्टूडेंट नीड टू मार्क प्रेफरेंसेस अगेंस्ट द ऑप्शन ऑफ प्रोग्राम्स। Higher education institution will be indicated of the preferences given by the applicant. Autonomous colleges or universities shall prepare the merit list in accordance with their admission rule. However, affiliated colleges shall prepare their merit list in accordance to the relevant policy of the concerned affiliating university, ठीक है। देखो स्टूडेंट जब भी एप्लीकेशन डालोगे तो प्रेफरेंस आप लोग को देना है कि कौन सा जो ऑप्शन, जैसे कि मान लो आप लोग ने 10 ऑप्शन डाल दिया तो फर्स्ट आप लोग को कौन सा प्रेफरेंस है वो पहले प्रेफरेंस है। जो आप लोग को जैसे कि मान लो BA पोल साइंस आप लोग को पसंद है तो पहले वो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालोगे। सेकंड में मान लो आप लोग को BA हिस्ट्री पसंद है तो सेकंड में डालोगे। ऐसे नहीं होगा कि आपने BA हिस्ट्री जो है फर्स्ट में डाल दिया, सेकंड में BA इन पॉलिटिकल साइंस डाल दिया तो को इंस्टीट्यूशन लगेगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आप लोग का BA इन हिस्ट्री है। तो इसी तरह आप लोग का जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो पहला डाला जाएगा और सेकंड प्रेफरेंस जो आप लोग का सीक्वेंस है उसके हिसाब से इंस्टीट्यूशन भी सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो इंस्टीट्यूशन जब भी सिलेक्शन करेंगे तो ये देखेंगे कि एप्लीकेशन ने फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा ऑप्शन रखा है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में वैकेंसी है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर फर्स्ट वैकेंसी में वैकेंसी नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में तो सेकेंड वाला प्रेफरेंस को सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट का। और ऐसा भी हो सकता है कि कैंडिडेट का मार्क्स जो है वो सूटेबल नहीं है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो दिया हुआ है और कैंडिडेट ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा और उसका परसेंटेज जो है इंस्टीट्यूशन का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन आप लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं लेगा, सेकेंड प्रेफरेंस में चला जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप लोग को प्रेफरेंस डालना है। देन फोर्थ पॉइंट जो है, higher institutions will have to do the academic scrutiny selection of papers based on eligibility for the program and discipline of verify marks after entering the summer फॉर्म नंबर और CVT रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। इंस्टीट्यूशन सबमिट करने का एप्लीकेशन जो है, जो स्टूडेंट एप्लीकेशन डालने के बाद प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, स्क्रूटिनी के टाइम पे ये फॉर्म जो है पूरा चेक करेंगे कि एप्लीकेशन ने जो प्रोग्राम जो सिलेक्ट किया है उस सिलेक्शन के हिसाब से और एप्लीकेशन का जो मार्क्स और जो क्वालिफिकेशन है
उसके हिसाब से कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का जो पॉलिसी है उसके साथ सूटेबल है कि नहीं, उसने जो पेपर सेलेक्ट किया है वो ले सकता है कि नहीं, वो चेक करेंगे, उसी हिसाब से वो आइडेंटिफाई करके अप्रूव मारेंगे, ठीक है। देन 5th पॉइंट दैट इज आफ्टर एकेडमिक स्क्रूटिनी मतलब चेक करने के बाद आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टीट्यूशन चेक करेंगे, कॉलेज चेक करेंगे, चेक करने के बाद कॉलेज क्या करेंगे, विल मार्क द स्टूडेंट कंसीडर फॉर ऑफरिंग द एडमिशन ऑफ द प्रोग्राम। फिर स्टूडेंट कॉलेज क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे। अगर स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाइड है, एडमिशन ले सकता है उस कॉलेज में, तो वो अप्रूव मारेंगे। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, परसेंटेज बहुत कम है या उसका जो फॉर्म है वो गलत है, तो वो रिजेक्ट मार देंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। Then point number 6, the student will receive an admission offer message with an URL in the registered email and mobile number। स्टूडेंट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में उसका कॉलेज जब अप्रूव करेंगे या मेरिट लिस्ट में डालेंगे तो वो मैसेज स्टूडेंट को मिल जाएगा कि आप लोग को इस कॉलेज में आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, आप लोग चाहे तो एडमिशन ले सकता है, ठीक है। 7th पॉइंट दैट इज इन द सब्सिक्वेंट मेरिट लिस्ट इफ an admitted student is offered admission in the program or colleges in the relative higher order of their preferences and if they wish। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई स्टूडेंट ने अप्लाई किया कॉलेज ए में, फिर कॉलेज बी में भी अप्लाई किया, कॉलेज सी में भी अप्लाई किया, कॉलेज डी में भी अप्लाई किया, लेकिन उसका जो सिलेक्शन है पहला कॉलेज बी में आ गया तो उसने कॉलेज बी में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद उसको फिर मैसेज आया कि कॉलेज ए में भी फिर उसको एडमिशन का चांस मिल रहा है, तो वो चाहे तो कॉलेज बी को कैंसिल करके कॉलेज ए में एडमिशन कर सकता है। लेकिन उसको करने के लिए सेम डे में जब मेरिट लिस्ट निकला है कॉलेज नेक्स्ट कॉलेज में टिल 5 PM, उसी दिन का 5 PM के अंदर ही उसको कैंसिल करके फिर नया कॉलेज जो सिलेक्शन हुआ है उसमें अप्लाई करना है। और पहला कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है उसका फ़ीस जो है वो रिफ़ंड किया जाएगा ऑटोमेटिक। आपको जो पहले जो जैसे कि मान लो अगर कोई ATM या कोई डिजिटल पेमेंट किया है तो उसी ट्रांजेक्शन में ऑटोमेटिक रिवार्ड हो जाएगा। और अगर कैश पेमेंट किया है कॉलेज में जाके तो कॉलेज में जाके फिर वो कैश रिफ़ंड ले सकता है इफ़ द स्टूडेंट वांट, ठीक है। अगर कोई एडमिशन होने के बाद भी ये चेंज करना चाहे तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन टाइम लिमिटेड है, ठीक है। सेम डे में 5 PM तक अवेलेबल है। देन 8 में देखो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द मेरिट लिस्ट अगेंस्ट ईच प्रोग्राम एंड डिसिप्लिन विल बी स्ट्रिक्टली एज पर द सैंक्शन सीट मैट्रिक्स ऑफ द मेजर प्रोग्राम इन दैट डिसिप्लिन। मतलब देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो सीट लिमिट जो है उसके हिसाब से ही स्टूडेंट को लिया जाएगा। उस सीट का अबव कोई स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। इंस्टीट्यूशन के ऊपर में ये रेस्ट्रिक्शन है स्मार्ट पोर्टल से कि अगर मान लो कोई इंस्टीट्यूशन में जैसे कि मेजर पोल साइंस में 50 सीट रखा है तो 50 से ऊपर कोई स्टूडेंट को नहीं डाल सकता मेरिट लिस्ट में, या कोई स्टूडेंट उसमें एडमिशन नहीं ले सकता 50 से ज़्यादा, तो वो इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखना है। देन वेटिंग लिस्ट में बी पब्लिश बाय द रेस्पेक्टिव DHE, मतलब कोई भी कॉलेज जो है वो मेरिट लिस्ट पब्लिश कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद सेकेंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी डाल दिया, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो पब्लिश करे या ना करे। लेकिन उस मेरी वेटिंग लिस्ट जो है वेटिंग लिस्ट के हिसाब से कोई भी स्टूडेंट एडमिशन मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ये सियोरिटी ना तो कॉलेज देगा, ना समर्ट पोर्टल देगा, ना गवर्नमेंट ऑफ आसाम देगा, ठीक है। इसलिए ये ध्यान में रखना, वेटिंग सीट में नाम आया है तो आप लोग को एडमिशन मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है इसमें। ये डिपेंड करता है कि लास्ट तक अगर कोई उस कॉलेज में वैकेंट रहता है, सीट वैकेंसी रहता है तब मिल जाएगा आप लोग को। अगर सीट वैकेंसी नहीं मिलता है तो ये वेटिंग लिस्ट काम नहीं आएगा। तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट का कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया गया है समर प्रोसेस के अंदर। देन पॉइंट नंबर 10 में देखो colleges and university will have they will have the discretion to check and verify the income certificate processed by the applicant at the time of admission. In case of any doubt, the institution may ask the candidate to produce further relevant document to ascertain the validity of the claim regarding the status of income below 4 lakhs, and only after being fully satisfied with the authenticity of the claim they are to be granted admission under the fee waiver category. If the institution is unsatisfied with the claim, they need to inform the applicant in writing with justification and grant admission under the non fee waiver category, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द पोर स्टूडेंट्स एंड मार्जिनाइज पीपल्स ऑफ आसाम। दैट इज़ देखो ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट जो एडमिशन लेता है, क्योंकि आसाम में एक
पॉलिसी है, प्रोग्राम स्कीम है, क्योंकि कोई भी एडमिशन लेता है तो अगर उसका जो पेरेंट्स इनकम है अगर वो 4 लाख के अंदर है तो वो एडमिशन फ्री हो जाता है। जो भी एडमिशन फ़ीस दिया जाता है वो रिफ़ंड किया जाता है, या तो वो फ्री कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इनकम सर्टिफिकेट जो प्रोड्यूस किया गया है, इनकम सर्टिफिकेट में कोई इंस्टीट्यूशन जो कॉलेज जो है वो डाउट लगा और इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेंट को बोलेंगे कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो शायद जेन्युइन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या क्लियरिटी नहीं है, तो आप लोग को पूछ सकता है कि और डॉक्यूमेंट प्रूफ करो या ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ करो। तो उसके बाद आप लोग को फ़ी वेबर स्कीम में एडमिशन दिया जाएगा। अगर नहीं तो आप लोग को नॉन फ़ी वेबर कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ेगा, आप लोग को पैसा देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ठीक है। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द यूजी category of Assam, they are availing this free fee waivers category because most of the populations in Assam are still in the poverty, so most of the parents also want this. ओके सो मैं बोलना चाहूँगा आप लोग को जब भी अप्लाई करेंगे तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही आप लोग को कि आप लोग का इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेडी रखना, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट की स्कीम होता है आप लोग को फ़ी वेवर करने के लिए या फेलोशिप लेने के लिए या स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो इसलिए आप लोग हम बोलूँगा एडमिशन से पहले आप लोग को ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। Then 11 point, that is higher education will be higher education institution will be able to view the fee status receive either through cash or payment and net amount। ये स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये कॉलेज के लिए है। कॉलेज देख सकता है कि कौन सा स्टूडेंट ने डायरेक्ट पेमेंट किया है थ्रू ऑनलाइन या कैश पेमेंट किया है, ये सब देख सकता है। और ऊपर उसके बाद कैंसिलेशन कितना हुआ है, फ़ी कलेक्शन कितना हुआ है, ये इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो समर्ट पोर्टल ने देखो, समर्ट पोर्टल ने क्या किया है, कॉलेज को पूरा गवर्नमेंट के अंदर लेकर गया है, ठीक है। डिफरेंट जो कॉलेजेस है वो एक हाथ में लेकर गया है, मतलब जो भी एडमिशन होगा वो समर्ट पोर्टल के अंदर होगा, तो समर्ट पोर्टल के थ्रू ही पेमेंट होगा। तो कॉलेज चाहे तो वो देख सकता है कि कौन सा स्टूडेंट ने हम लोग को कॉलेज में पेमेंट किया है या नहीं किया है, वो समर्ट पोर्टल कॉलेज को दिखाएगा, ठीक है। पेमेंट किया है या नहीं किया है, या पेमेंट करने के बाद वो फिर विड्रॉ कर दिया है या माइनस कर दिया है, ये सब दिखाया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन हो गया, समर्ट पोर्टल को पेमेंट दे दिया, कॉलेज को नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। पूरा ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा थ्रू समर्ट पोर्टल। ये सब यहाँ पॉइंट नंबर 11 में मेंशन किया गया है, ठीक है। Then this is the notification regarding the Samart portal, and important dates are you should remember, and I wish that you will be caution about this। ध्यान रखना, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेट जो है ये चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ये, लेकिन आप लोग को ये ध्यान में रखना है। इस डेट के हिसाब से आप लोग को एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस में करके जाना है, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा एडमिशन में, यूजी एडमिशन के लिए। क्योंकि आसाम के अंदर कोई भी यूजी एडमिशन जो है वो समर्ट के बाहर पे एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारा जो कॉलेजेस है वो ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो बहुत सारा कॉलेजेस, इवन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी, ये सब कॉलेजेस, इवन द प्राइवेट कॉलेजेस, नॉन प्राइवेट कॉलेजेस, ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। इवन CVT एंड नॉन CVT ऑल्सो, CVT के लिए 10% रखा गया है, नॉन CVT के लिए 90% रखा गया है सीट, ये सब आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। देन एप्लीकेशन आप लोग को कैसे फिलअप करना है, इसके लिए देखो प्रोसेस ऑलरेडी वेबसाइट में दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो ये पब्लिक नोटिफिकेशन में जाके यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ये देखना है आप लोग को। देखो ये इसमें आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आप लोग को क्या करना है। पहले आप लोग को समर्ट पोर्टल में जाना है। समर्ट पोर्टल का वो जो वेब लिंक है यहाँ पे assamadmission.samart.ac.in/index.php, ये डायरेक्ट लिंक में क्लिक करते ही आप लोग का समर्ट पोर्टल में आ जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ पे जाके आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए आप लोग को, सिंपल आप लोग को ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, आप लोग को नाम डालना है, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पासवर्ड डाल के आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद उस पासवर्ड और लॉगिन आईडी जो है वो यूज़ करके आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग का जो बाकी डिटेल्स जो है प्रोफाइल फिलअप के लिए प्रोफाइल फिलअप करना पड़ेगा। दैट इज़ कंप्लीशन ऑफ द प्रोफाइल। स्टेप 2 देखो, कंप्लीशन ऑफ द प्रोफाइल। प्रोफाइल में आप लोग का पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये पहले ऑलरेडी एडमिट करके डिसकंटिन्यू कर दिया है नहीं किया है, ये सब डालना है। कैटेगरी क्या है ये सब डालना है। उसके बाद आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना है। यहाँ पे देखो स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट अपलोडेशन इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में देखो ध्यान में रखना, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो ज़रूरी है, आप लोग को वो डालना है, ठीक है।
देन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, डोमिसाइल एंड इनकम सर्टिफिकेट जगह पे कोई साइबर कैफ जो है वो क्या करते हैं कि वो अब क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, पान कार्ड ये डुप्लीकेट डाल देते हैं। इससे देखो एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन बाद में फ़ी वेवर नहीं मिलेगा ना। तो आप लोगों को निजुत महीना स्कीम जो है, जैसे कि हर महीना वुमेन फीमेल कैंडिडेट को जो 2500 जो इस फेलोशिप गवर्नमेंट देता है वो नहीं मिलेगा। तो वो ध्यान में रखना, वो ज़रूरी है आप लोग को इनकम, ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल डालने के लिए। देन उसके बाद थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप के लिए आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आप लोग को कॉलेज में एप्लीकेशन डालना है। कॉलेज एप्लीकेंट डालने के बाद जो आप लोग ने जो समर पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन किया है उसी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करना है। फिर उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्शन में जाना है। प्रोग्राम सिलेक्शन में जाने के बाद इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद लास्ट में फाइनल सबमिशन कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आप लोग का जो एप्लीकेशन है वो फ्री में फिलअप करके दे दूंगा। आप लोग चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप कांटेक्ट, लेकिन ध्यान में रखना मुझे कॉल मत करना, मुझे मेरे व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग चाहे तो मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं आप लोग का जो फॉर्म है वो फ्री में अप्लाई करके दे दूँगा। और बाकी जो हेल्प है अब मुझसे जो जितना हो सकता है मैं आप लोग के लिए हेल्प करके दे दूँगा। ठीक है, ओके। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बाकी फ्रेंडों के साथ, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। Thank you everyone, thank you very much. See you in the next video. If any update available, then I will update in this channel, so please do touch with this channel. Thank you everyone, thank you very much.